शाहरुख खान के बेटे अबराम खान के असली पेरेंट्स कौन है से लेके रणबीर दीपिका की ओपन मैरिज तक बॉलीवुड इज फिल्ड विद द क्रेजीएस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। एंड तुम्हें सुनने में ये जितने अटपटे लगेंगे, इनको आज जब हम 5 लेवल पर रैंक करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1 बेसिक टू लेवल 5 माइंड बॉगलिंग, तो तुम्हें इनकी अब्सर्डिटी, इनकी वियर्डनेस और हर कॉन्स्पिरेसी को उसके लेवल में रैंक रखने की रीजंस तो मैं दूंगा, पर उससे ज्यादा समझना ये जरूरी है कि वो कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट क्यों करती है, क्या है उसके पीछे छुपे असली डार्क सीक्रेट्स, और इनमें से कुछ तो आज तक प्रूफ भी नहीं हुई है, पर फिर भी बॉलीवुड में लोग या कहीं बॉलीवुड के पीछे पागल होने वाली जनता तो आज भी उन्हें सच मानती है। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मेरे खुद के होश उड़ गए थे, क्योंकि कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं ही ऐसी। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अक्षय कुमार का अमिताभ बच्चन की एक्स गर्लफ्रेंड से अफेयर, 90s और 2000s की एक पॉपुलर एक्ट्रेस का अपने एक्स बॉयफ्रेंड और बिजनेस पार्टनर पर का केस, 3 एक्ट्रेसेस की मिस्टीरियस, और एक फेमस डायरेक्टर का अपने एक्टर से सेक्सुअल फेवर्स लेना। हमारा पर्पस सिर्फ इन कॉन्स्पिरेसीज को डिस्कस करना, इनके ऊपर कैपिटलाइज करना नहीं है, बल्कि है हर कॉन्स्पिरेसी को हमारे ट्रुथ मीटर से डिबंक करने की कोशिश करना, ये जानकर कि उसमें आखिर मेरे अकॉर्डिंग कितना सच है। डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर या किसी बॉलीवुड फैमिली पर ये कॉन्स्पिरेसीज थोप नहीं रहा हूं। मेरा काम तो बस पॉप कल्चर डिस्कशंस को और पब्लिक सेंटिमेंट एंड बिलीफ को तुम तक लाना है। इसीलिए इस वीडियो को बनाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स, उन पर आने वाले वियर्ड कमेंट्स, रेडिट के थ्रेड्स पर डीप डाइव और बाकी जितनी कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर्स की वीडियोस मुझे मिल सकी थी, मैंने सब रेफर किए हैं। बॉलीवुड आर्टिकल्स, न्यूज, मैगजीन्स, गॉसिप कॉलम, सब की बात इस वीडियो में विस्तार से करेंगे, और ऐसी पॉप कल्चर पर डीप डाइव सवाल हम हर हफ्ते लेके आते हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, और शुरुआत करते हैं लेवल 1 से, बेसिक AKA कॉन्स्पिरेसीज व्हिच आर ओपन सीक्रेट्स। लेवल 1 की कॉन्स्पिरेसीज तुमने शायद ज्यादा से ज्यादा सुनी ही हो, क्योंकि ना तो अब ये हिडन सीक्रेट्स हैं, ना ही पार्ट ऑफ ऑनगोइंग डिस्कशंस हैं। इन कॉन्स्पिरेसीज को ऑडियंस साइलेंटली एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि ओवर द इयर्स एविडेंस इतने मिले। जैसे लेवल 1 पर पहली कॉन्स्पिरेसी है द वुमेनाइजर मेंटालिटी ऑफ सलमान खान। सलमान खान की बैड बॉय इमेज मीडिया ने नहीं बनाई है। सलमान भाई के काम ही कुछ ऐसे, जैसे पहले सलमान खान अपने 8 साल से गर्लफ्रेंड रही संगीता बिजलानी पर चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, और आज की ऑडियंस को शायद सलमान खान और संगीता बिजलानी के बारे में ज्यादा ना पता हो, पर वो थी एक पॉपुलर इंडियन मॉडल एंड एक्ट्रेस इन द 90s, जिनसे सलमान खान की शादी तय हो चुकी थी। इनफैक्ट शादी के कार्ड्स तक छप चुके थे। संगीता's the cards were printed, yeah. पर सलमान खान उस शादी से कुछ दिन पहले क्या करते हैं, एक्ट्रेस सोमी अली के साथ संगीता बिजलानी पर चीट, एंड द मैरिज वाज कॉल्ड ऑफ। सोमी अली से सलमान खान का अफेयर तो और ज्यादा ट्रैजिक था, क्योंकि अपेरेंटली सोमी को अपने से 11 साल बड़े सलमान खान पर इतना बड़ा क्रश था कि वो यूएस से मुंबई आ गई। मैं इंडिया आई थी सलमान से शादी करने, क्योंकि मेरा उनके ऊपर क्रश था। हाँ, मैंने प्यार किया, मैंने पिक्चर देखी और मैं पागल हो गई। 15 साल की थी उस समय, तो मैं 16 की भी नहीं हुई थी, और मुझे रात को ख्वाब आया, सपना आया कि तुम्हें जो है इंडिया जाके इस आदमी से शादी करनी है। बट द मोमेंट सलमान खान बिकेम हर बॉयफ्रेंड, तो वो परफेक्ट इमेज टूट गई, क्योंकि अलेजिडली सलमान खान इस रिलेशनशिप में रिपीटेडली चीट करते थे। सोमी की चॉइसेस को लेकर वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे, इमोशनली एंड फिजिकली अब्यूजिव थे। मेरी रिलेशनशिप इतनी बुरी हो चुकी थी, और मेरी जिस्मानी हालत इतनी और इमोशनली हालत, ट्रॉमा इतना हो चुका था कि मेरे लिए बेहतर था कि मैं वापस मायमी फ्लोरिडा जाऊं। 8 साल ये सब झेलने के बाद कोई भी उस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहेगा, पर 35 साल के सलमान खान का विश्वास प्यार से भी उठा नहीं था, क्योंकि 1999 में शुरू होता है उनका मोस्ट पब्लिसाइज्ड लव अफेयर विद ऐश्वर्या राय। अलेजिडली हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान ही दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया था, एंड दे एक्चुअली फेल इन लव। पर सलमान खान का वही ऑब्सेसिव, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग नेचर रीजन बनता है मार्च 2002 में उन दोनों के ब्रेकअप का, जिसके सिर्फ 6 महीने बाद ऐश्वर्या राय एक इंटरव्यू में बताती है कि सलमान उन दोनों की ब्रेकअप की न्यूज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो उनको मेंटली हरास करते थे। इनफैक्ट जब ऐश्वर्या सलमान का कॉल नहीं उठाती थी, तो भाई खुद को फिजिकली हर्ट करते थे। ऐश्वर्या ने FIR रिपोर्ट लिखवाई थी सलमान के खिलाफ। ऐश My ने। bad, okay. और ऐश के जो भाई हैं, उन्होंने स्टे अवे ऑर्डर सबमिट किया था कोर्ट को सलमान के खिलाफ। और 1 अप्रैल 2003 को विवेक ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सलमान खान पर जो एलिगेशंस लगाए उनको तो आज सब जानते हैं। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन, और मैंने फोन उठाया। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू।
तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या? और सलमान खान की इस वुमेनाइजर इमेज को तो उनकी आगे आने वाली गर्लफ्रेंड ने भी कंफर्म किया, भले ही कॉफी विद करण पर जाकर वो कितना भी बोल ले। Are you saying you're a virgin? Yes. You're a virgin. इस कॉन्स्पिरेसी को तो मैं ट्रूथ मीटर पर 9.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द शेयर अमाउंट ऑफ एविडेंस प्रेजेंट। पर इसके बाद आती है एक और कॉन्स्पिरेसी जो फिर से शुरू हुई थी अर्ली 90s में, द कैसनोवा अक्षय कुमार कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि बॉलीवुड में अगर इस कॉन्स्पिरेसी को मानो तो 90s का सबसे बड़ा कैसनोवा, सबसे बड़ा प्लेयर कोई और नहीं अक्षय कुमार थे। क्योंकि अलेजेडली अक्षय कुमार ने 3 से 5 एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के साथ एंगेजमेंट तक कर रखी है, उनसे शादी करने के वादे कर रखे थे। और इनमें से एक एंगेजमेंट तो वेल डॉक्यूमेंटेड है विद रवीना टंडन ऑन 19 अप्रैल 1995, जब रवीना को अक्षय पहले शादी का वादा करते हैं। You know, you're the kind of girl I want to marry. रवीना के पेरेंट्स तक से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। I'm going to go and talk to your dad tomorrow. इनफैक्ट उस दिन एंगेजमेंट में दोनों के पेरेंट्स मौजूद थे। Engagement ceremony with his whole family flying down from Delhi as well. My family flying down from Delhi. पर सिर्फ 6 महीने बाद ये एंगेजमेंट टूट जाती है जब रवीना टंडन अक्षय को सुष्मिता सेन के साथ एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रेड हैंडेड पकड़ लेती है। I do expect a lot more loyalty in a relationship than normal people, so maybe that was something which I was expecting too much. पर यहाँ ब्रेकअप नहीं होता क्योंकि किसी तरह अक्षय रवीना को मनाते हैं, उनका पैचअप होता है और कुछ ही दिनों बाद अक्षय कुमार वंस अगेन चीट्स ऑन रवीना टंडन, पर इस बार अपने से 13 साल बड़ी रेखा के साथ। और अक्षय कुमार की इस कैसोनोवा इमेज की विक्टिम से रवीना टंडन नहीं है। इसके बाद वो अलेजिडली शिल्पा शेट्टी के साथ एंगेजमेंट करते हैं, उन पर भी चीट करते हैं। फिर ट्विंकल खन्ना से शादी तो कर लेते हैं, पर शादी के बाद भी प्रियंका चोपड़ा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको प्रियंका के एक्स सेक्रेटरी प्रकाश जोजू ने भी कंफर्म किया। 2004 में ऐतराज के इंटीमेट सीन्स के बाद अक्षय और प्रियंका की डेटिंग रूमर्स ऑलमोस्ट हर बॉलीवुड मैगजीन के फ्रंट पेज पर। प्रियंका का अक्षय के साथ लगातार फिल्में करना ट्विंकल खन्ना के लिए इतना बड़ा जेलसी का कारण बन गया कि 2005 में एक फिल्म के दौरान तो वो सेट पर प्रियंका को थप्पड़ तक मारने पहुंच गई थी। वो तो फॉर्चुनेटली उस वक्त प्रियंका सेट पर नहीं थी, बट दिस वाज द अल्टीमेट वार्निंग फॉर अक्षय कुमार, क्योंकि उसके बाद वायलेशन का रिजल्ट शायद उनका और ट्विंकल खन्ना का डिवोर्स होता। बरसात शूट हुई हुई पिक्चर थी अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा के साथ शूट हुआ था। उसके बाद एक शेड्यूल में पूरी फिल्म बननी थी और शेड्यूल से 5 दिन पहले मुझे पता चला कि अक्षय का फोन आया। कभी अक्षय ने मुझे नहीं कहा था आप मुझे आके मिलो, वो पहली बार था। आई स्मेल्ट समथिंग, समथिंग इज नॉट राइट। मैं अक्षय के पास पहुंचा, वो क्या हुआ था कि वो प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के कुछ रूमर्स आ गए थे और फिर उनकी वाइफ घर छोड़ के चली गई थी। नाउ एज एन एक्टर यू हैव टू बी रिस्पांसिबल। अब एविडेंस ही इतने सारे हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी को भी ट्रुथ मीटर पर 9.5 आउट ऑफ 10 मुझे देना पड़ेगा। पर हमारी नेक्स्ट कंट्रोवर्सी इससे भी कहीं ज्यादा अब्सर्ड और कॉम्प्लिकेटेड है, व्हिच इज द पब्लिक फ्यूड ऑफ ऋतिक रोशन एंड कंगना रनौत, जिसके होने के प्रूफ तो बहुत सारे हैं, पर सबसे अब्सर्ड कॉन्स्पिरेसी जो शायद सच हो सकती है वाज कि इट was never an affair but a one-sided obsession of a young actress। इस केस के फैक्ट्स तो ऑलमोस्ट सबको पता है। कंगना रनौत के अकॉर्डिंग वो और ऋतिक रोशन डेट कर रहे थे। ऋतिक ने उनसे शादी करने का प्रॉमिस किया, अपनी वाइफ सुजैन से डिवोर्स देने की बात कही, इसीलिए तब तक दोनों रिलेशनशिप पब्लिक नहीं कर सकते थे। उनकी वाइफ ने ही डिवोर्स मांग लिया, तब वो एकदम से कहीं ना कहीं तिलमिला गए। तो उन्होंने उस टाइम पे कहा कि हम लोग जो है मतलब मेरी वाइफ का मेरा डिवोर्स चल रहा है और अब जो है मैं तुमसे मतलब मुझे लग रहा है कि आई कैन सी अस टुगेदर इन लाइफ और ये वो कर। खैर ऋतिक का डिवोर्स तो 2014 में हो जाता है, पर उनकी और कंगना की रिलेशनशिप तब भी पब्लिक नहीं होती अनटिल जनवरी 2016, जब एक के बाद एक कंगना रनौत ऋतिक रोशन का नाम लिए बिना और कई जगह उनका नाम लेकर अपने ब्रेकअप की अनफॉर्चुनेट और सैड स्टोरी जनता के सामने लाती है। मैंने कहा वैलेंटाइन है, तो कहते तो तुमको क्यों करूंगा फोन। मैंने कहा मुझको क्यों नहीं करोगे फोन, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ। तो कहते शादी वादी तो तुम भूल जाओ, तुमने किस किस को बताया है कि तुम्हारा और मेरा कुछ चल रहा है। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ऋतिक रोशन जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के साथ एक इंटरव्यू अरेंज करते हैं टू क्लैरिफाई एवरीथिंग फ्रॉम हिज साइड। I have never met this person one on one in my entire life. But that turns out to be a big blunder, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था उन हजारों ईमेल्स के ऊपर जो एक्सचेंज हुई थी बिटवीन ऋतिक एंड कंगना। और ऋतिक के अकॉर्डिंग तो पहले एक इम्पोस्टर कंगना से बात कर रहा था प्रिटेंडिंग टू बी ऋतिक, और जब ऋतिक को ये बात पता चलती है तो वो कंगना को अपनी असली ईमेल आईडी देता है। और कंगना के अकॉर्डिंग ऋतिक ने उनको उस फेक आईडी से बात करने के लिए कहा था ताकि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रह सके। ऋतिक ने इसके बाद फॉरेंसिक प्रूफ दिए जिससे ये साबित हो सके कि वो रिप्लाईज उन्होंने नहीं किए थे, पर कंगना तो मानने को तैयार नहीं थी।
थी। अब इसका लीगल बैटल तो बहुत लंबा चलता है, पर ट्रुथ मीटर पर मैं इसे सिर्फ 5 आउट ऑफ 10 दे पाऊंगा, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे लिए भी इस कॉन्स्पिरेसी में एक साइड पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब तो कभी मिले ही नहीं कि क्या ऋतिक रोशन सच में उन ईमेल्स का रिप्लाई कर रहे थे, या फिर क्या सच में ऋतिक ने कंगना को पेरिस में प्रपोज किया था, या सालों तक ये सिर्फ कंगना रनौत का एक वन साइडेड ऑब्सेशन था। और अगर इस कॉन्स्पिरेसी को तुम थोड़ा अब्सर्ड समझते हो तो लेवल 2 तुम्हें और वियर्ड लगने वाला है, व्हिच इज लेवल 2 सस्पिशियस, यानी चीजें जो होती हैं बंद दरवाजों के पीछे इन बॉलीवुड। इस कॉन्स्पिरेसी को सुनकर तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं, पर शायद वीडियो खत्म होते तुम नॉर्मल भी हो जाओ, क्योंकि ये इस पूरी वीडियो की सबसे वियर्ड कॉन्स्पिरेसी है, व्हिच इज, एंड आई किड यू नॉट, पीपल बिलीव दैट आलिया भट्ट इज द डॉटर ऑफ पूजा भट्ट। अब जिन लोगों को नहीं पता, आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट अपनी जिंदगी में 2 शादियां करते हैं। 1970 में लोरेन ब्राइट से, जो बाद में किरण भट्ट बन जाती हैं, और 1986 में सोनी राजदान से। दोनों शादियों से महेश भट्ट के 2 बच्चे होते। पहली शादी से पूजा भट्ट और राहुल भट्ट, दूसरी शादी से शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। पर इस अब्सर्ड कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत होती है 90s के एक फोटोशूट, जहां महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट एक कंट्रोवर्शियल फोटोशूट करते हैं, वेयर आई किड यू नॉट, दे वर बोथ पिक्चर्ड किसिंग ईच अदर ऑन द कवर ऑफ अ मैगजीन। इस फोटोशूट को देखने के बाद सिर्फ मैगजीन पढ़ने वाले नहीं, पूरी इंडस्ट्री हिल चुकी, जिस आग में घी डालने का काम महेश भट्ट की खुद की एक स्टेटमेंट ने किया, जहां वो कहते हैं कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं पक्का उससे शादी कर लेता। एंड ये सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, शायद इतिहास की सबसे कंट्रोवर्शियल और वियर्ड स्टेटमेंट में से एक है। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी तो टाइम के साथ फेड आउट हो गई, पर सालों बाद महेश भट्ट की दूसरी शादी से हुई उनकी सबसे छोटी बेटी आलिया भट्ट और उनकी बहन पूजा भट्ट के बीच में एक वियर्ड सी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई, व्हिच वाज कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट की बेटी है। और लाइन ऑफ इवेंट्स कुछ ऐसे थे। 90s के उस फोटोशूट के वक्त कुछ लोगों को पूजा भट्ट प्रेग्नेंट लगती है। 1993 में आलिया भट्ट का जन्म होता है। महेश भट्ट पूजा भट्ट के साथ शादी के वियर्ड मार्क्स पास करते हैं, तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि मे बी, जस्ट मे बी, आलिया भट्ट पूजा भट्ट की बेटी है, जिसे सिर्फ सोसाइटल प्रेशर की वजह से महेश भट्ट ने अपनी दूसरी वाइफ सोनी राजदान के साथ बड़ा किया। एंड इस कॉन्स्पिरेसी में मैं लैक ऑफ एविडेंस तो छोड़ो, इसकी अब्सर्डिटी की वजह से ही बिल्कुल नहीं मानता, इसीलिए ट्रुथ मीटर पर मैं इसे 1 आउट ऑफ 10 दूंगा। पर नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी शायद कुछ हद तक सच हो सकती है, क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट सेम लेवल की अब्सर्डिटी है, व्हिच इज द ओपन मैरिज ऑफ रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण। 2018 में एक ड्रीम वेडिंग करने के बाद रणवीर और दीपिका की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, अंटिल 2023 जब वो डिसाइड करते हैं आना ऑन दी कॉफी विद करण एपिसोड एक साथ। एंड ये उन दोनों का और शायद बॉलीवुड का वो ब्रेन फेड मूवमेंट था जिसने पिछले 2 सालों से चल रही रेडिट थ्योरीज को वैलिडेट कर दिया, जो थी कि एक रिसेंटली मैरिड सुपरस्टार कपल एक म्यूचुअली अग्रीड ओपन मैरिज में, एंड दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली लॉयल टू ईच अदर। And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. और इस क्लिप में रणवीर सिंह के फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज को तो जब इंटरनेट के एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया तो उनको ये बात बिल्कुल सच लगी। रेडिट पर ये कॉन्स्पिरेसी आग की तरह फैल गई, क्योंकि अपेरेंटली रणवीर को दीपिका के अफेयर्स के बारे में शादी से पहले से पता था, एंड ही स्टिल चोज टू मैरी हर। तो शायद दोनों हमेशा से एक ओपन मैरिज में थे, एंड नोबडी हैड अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि अलेजिडली रणवीर तो खुद एक पार्टी एनिमल। तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये उन्हीं का आइडिया था। और इसके बाद दीपिका प्रेग्नेंट भी हो गई, दोनों पेरेंट्स भी बन गए, रणवीर सिंह का सुपरहिट बॉलीवुड कमबैक भी हो गया। पर दोनों ने सेंसिबली इन रिलेशनशिप रूमर्स को कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना तो एड्रेस किया है, व्हिच फॉर द कॉन्स्पिरेसी बिलीवर्स इस रूमर को सच बना देता है। पर यहाँ हम सिर्फ ट्रुथ मीटर पर चीजों को रैंक कर रहे हैं, इसलिए इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मैं देना चाहूंगा 2 आउट ऑफ 10। और अब्सर्ड कॉन्स्पिरेसी की लिस्ट में हमारा तीसरा नाम है द थर्ड चाइल्ड ऑफ बॉलीवुड किंग खान, क्योंकि जून 2013 में सबसे बड़ी बॉलीवुड की न्यूज किसी नए नेपो किड का लॉन्च नहीं थी, बल्कि ये थी कि शाहरुख खान एंड गौरी खान आर एक्सपेक्टिंग देयर थर्ड चाइल्ड वाया सरोगेसी। अब तक गौरी खान को पब्लिकली प्रेग्नेंट नहीं देखा गया था, और क्योंकि शाहरुख खान उस समय अपने शूट में बिजी थे और आर्यन खान की उस समय एक रोमानियन गर्लफ्रेंड थी। और ये तीसरा फैक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सम पीपल स्टार्टेड लिंकिंग अब्राहम खान्स बर्थ विद आर्यन खान्स अलेज्ड रिलेशनशिप। आलिया भट्ट और पूजा भट्ट के वियर्ड रिश्ते की तरह सवाल उठने
उठने लगे कि मे बी जस्ट मे बी अब्राहम भी आर्यन और उसकी रोमानियन गर्लफ्रेंड का बेटा है। एंड सुनने में आई एम श्योर ये बिल्कुल बेसलेस लग रही होगी, पर अब्राहम खान से जुड़ी हुई एक और कॉन्स्पिरेसी है जिसको मैं थोड़ा सच मान सकता हूं, जो है कि गौरी खान इंसिस्टेड ऑन शाहरुख खान हैविंग अ थर्ड चाइल्ड विद हर, क्योंकि एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अफेयर की वजह से उनकी शादी टूटने की कगार पर। उसकी बात हम अभी लेवल 3 में आगे करेंगे, पर ट्रुथ मीटर पर इस कॉन्स्पिरेसी को मैं 1 आउट ऑफ 10 ही दे पाऊं, क्योंकि 15 साल के आर्यन खान का अपनी रोमानियन गर्लफ्रेंड के साथ अब्राहम खान को जन्म दिलवाना किसी अलग वियर्ड मल्टीवर्स की बात लगती है। बट मूविंग ऑन टू लेवल 3, जहां ये कॉन्स्पिरेसीज अब्सर्ड और पेनफुली ऑब्वियस से थोड़ी ग्रे होना शुरू हो जाए, क्योंकि लेवल 3 ऑफ बॉलीवुड्स weirdest conspiracy theories is the industry's darkest secrets. बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स पर हमने और यूट्यूब पर बहुत लोगों ने काफी वीडियोस बनाई हैं, पर अगली 3 कॉन्स्पिरेसी सुनकर तुम्हें शायद अपने हर फेवरेट स्टार की प्राइवेट लाइफ पर शक होने लगे। और इस लेवल में पहली कॉन्स्पिरेसी है द कन्फेशन ऑफ शक्ति कपूर, जिसके अकॉर्डिंग रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय और प्रीति जिंटा बॉलीवुड में अपने हार्डवर्क, मेरिट और टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ फेवर्स देकर सक्सेसफुल हुई। पूरी स्टोरी डिटेल में बताता हूं। मार्च 2005 में इंडिया टुडे बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर शक्ति कपूर पर एक स्टिंग ऑपरेशन करता है। गोल क्लियर था, बॉलीवुड की कास्टिंग काउच प्रॉब्लम को एक्सपोज करना। इंडिया टुडे की एक अंडरकवर एजेंट शक्ति कपूर से एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बनकर मिलती है, उनसे फिल्मों में काम मांगने की कोशिश करती है। शक्ति कपूर पहले तो उसे एक प्राइवेट मीटिंग के लिए अपने होटल के कमरे में बुलाते हैं, फिर बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी डर के सीधे डिमांड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गिविंग रोल्स टू हर इन अ फिल्म। तो फिर उसके बाद लाइक देन आई हैव टू मीट प्रोड्यूसर्स, वो सब मैं करूं। अब इसके लिए शक्ति कपूर को तो बॉलीवुड ने कई सालों तक साइलेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया था, बट द एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी इन दिस केस इज द सीक्रेट शक्ति कपूर एक्सपोजेस आफ्टर डिमांडिंग फेवर्स फ्रॉम दैट अंडरकवर एजेंट। शक्ति कपूर बताते हैं कि कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में इतना ज्यादा कॉमन है कि 3 बड़ी एक्ट्रेस खुद इसका फायदा उठाकर इंडस्ट्री में आगे बढ़ी हैं। ऐश्वर्या में सुभाष, रानी में यश, and the Preeti again Joes. She had to just do it once. What? And this takes the entire Bollywood industry by a storm. और बॉलीवुड के कास्टिंग काउच की रियलिटी पर, उसके स्ट्रगल पर तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, तुम जाकर देख सकते हो। और उस वीडियो में तुम्हें बॉलीवुड और कास्टिंग काउच के ऊपर तो इतने एविडेंस मिल जाएंगे, लेकिन इन 3 एक्ट्रेसेस ने इसी चीज को फॉलो करके या इसके विक्टिम बन के इससे फायदा उठाया है नहीं, इसके कोई खास एविडेंस नहीं, पर कास्टिंग काउच एग्जिस्ट जरूर करता है। इसीलिए ट्रुथ मीटर पर मैं इस कॉन्स्पिरेसी को दूंगा 5 आउट ऑफ 10। और ये तो डार्क सीक्रेट्स की बस शुरुआत है, हमारी अगली 2 कॉन्स्पिरेसीज तो इससे भी ज्यादा डार्क है। जैसे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई ही इसलिए क्योंकि गलती से आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये कि सच में सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो वो कभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हर एक कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत का उसके एग्जिस्ट करने का कोई रीजन होता है, जो कि इन दोनों कंट्रोवर्सीज में भी तुम्हें मिल जाएगा। जैसे रणबीर और आलिया के केस में ये कॉन्स्पिरेसी अराइज करती है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग ऑफ इवेंट, क्योंकि 14 अप्रैल 2022 को रणबीर कपूर अपने से ऑलमोस्ट 11 साल छोटी आलिया भट्ट से शादी करते हैं इन अ वेरी इंटीमेट सेरेमनी एट रणबीर कपूर्स रेजिडेंस इन मुंबई। पर सिर्फ 73 दिन बाद आलिया भट्ट 27 जून 2022 को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर देती हैं, शादी के सिर्फ 7 महीने बाद। और शादी के सिर्फ 7 महीने बाद रणबीर एंड आलिया वर ब्लेस्ड विद अ डॉटर। पर ये टाइमलाइन थोड़ी वियर्ड कि लोगों ने उस अनाउंसमेंट से ज्यादा फोकस इस बात पर दिया कि आलिया भट्ट 14 अप्रैल को शायद शादी के समय ही प्रेग्नेंट थी, और कपूर फैमिली नहीं चाहती थी कि उनकी शादी से पहले ये न्यूज मीडिया में आए। इसीलिए नीतू सिंह द्वारा रणबीर कपूर पर इतना प्रेशर बनाया गया शादी करने के लिए कि उन्होंने हार मानकर शादी कर ली। और जिस तरह कपूर फैमिली के अपनी इज्जत को लेकर रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और जिस तरह हमने टाइम एंड अगेन न्यूज में देखा है रणबीर कपूर के कमिटमेंट इश्यूज को, ये कॉन्स्पिरेसी तो शायद काफी हद तक सच भी हो सकती है। इसीलिए ट्रुथ मीटर पर मैं इसको रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। बट द फैक्ट कि रणबीर एंड आलिया सीम टू बी हैप्पी, देयर डॉटर सीम्स टू बी हैप्पी, आई थिंक इस कॉन्स्पिरेसी का इतना बड़ा बनना इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर की अलिजिड रिलेशनशिप को मैं 2 आउट ऑफ 10 ज्यादा रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज जस्ट रेडिट लोर एंड कॉन्स्पिरेसी। हाँ, करण जौहर ने अपने शो में ये एक्सेप्ट किया था कि ही हैज स्लेप्ट विद अ फैमिली मेंबर ऑफ जानवी कपूर। I lost my when I was 26 years old.
and I've been intimately involved with a member in your family. Which he later said कि वो तो बस एक जोक था. I was late to that party and I have not been intimate with any member of your family. And लोग करण जौहर की सेक्सुअलिटी पर तो सालों से सवाल खड़े कर रहे हैं. That's my position, रणवीर. पर उनकी फिल्म मेकर की इंटेग्रिटी पर नहीं कर सकते. और सिद्धार्थ मल्होत्रा हैप्पीली मैरिड हैं, अब तो पिता भी बन चुके हैं. करण जौहर खुद अपने 2 अडॉप्टेड बच्चों के बाप है. ऐसे में इस कॉन्स्पिरेसी को कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, बस इंटरनेट पर इसके बारे में आपको सुनने को मिल जाता. हाँ, करण जौहर की His love for younger handsome men के ऊपर तो कई बार ह्यूमरस तरीके से बहुत मजाक बना है. But seriously, Karan, director, producer, writer, actor, you're like 4 guys in one. Exactly how you like it. पर अगली कॉन्स्पिरेसी इस लेवल की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी, जिसे इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व दोनों पार्टीज ने अलग अलग इंटरव्यूज में खुद एक्सेप्ट किया है, एंड दैट इज द कंट्रोवर्शियल बॉलीवुड एग्जिट ऑफ प्रियंका चोपड़ा, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी 2006 में व्हेन शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा वर्क टुगेदर इन फरहान अख्तर्स डॉन. प्रियंका चोपड़ा की इमेज तब तक अक्षय कुमार के साथ अफेयर की वजह से एक अफेयर करने वाली एक्ट्रेस की बन चुकी थी. इसलिए जो 2011-12 के समय शाहरुख खान और प्रियंका कई बार एक साथ स्पॉट होते हैं, दे आर रूमर्ड टू बी रोमांटिकली इन्वॉल्व, जिसको बाद में तुम कई इंडिपेंडेंट इंटरव्यूज और क्लिप्स में खुद वेरीफाई कर सकते हो. Airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. पर कॉन्स्पिरेसी ये है कि उसी समय प्रियंका का बॉलीवुड से एग्जिट केयरफुली प्लान हो रहा था करण जौहर के घर पे, क्योंकि शाहरुख खान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अपनी शादी की ऑलमोस्ट डिवोर्स जैसी सिचुएशन से एक्सट्रीमली जेलस और फ्रस्ट्रेटेड गौरी खान जाती है करण जौहर के पास, एंड दे प्लान कि कैसे बॉलीवुड में प्रियंका को काम मिलना बंद हो जाए, ये एग्जीक्यूट करा जाए. सारे बड़े फिल्म मेकर से उन्हें चुन चुन कर ब्लैकलिस्ट कराया जाए, जिसकी शुरुआत होती है विद सम ट्वीट्स करण जौहर मेड फॉर प्रियंका चोपड़ा. और 2015 के बाद प्रियंका चोपड़ा पहले हॉलीवुड मूव करती हैं अपना म्यूजिक करियर शुरू करके, फिर वहां की फिल्मों और टीवी शोज में एक्टिंग करके, और फाइनली निक जोनस के साथ शादी करके. एंड अल्टीमेटली शी बिल्ट अ मोर सक्सेसफुल करियर फॉर हरसेल्फ देन शी हैड इन बॉलीवुड. इसीलिए उनके स्ट्रेंज एग्जिट के रूमर्स बस रूमर्स रहते हैं अंटिल 2023, जब प्रियंका चोपड़ा एक इंटरव्यू में कन्फेस करती हैं कि शी वाज बीइंग पुश्ड इन अ कॉर्नर इन बॉलीवुड एंड वाज फोर्स्ड टू लीव. But I don't think I ever wanted to leave Bollywood, or I felt limited for many reasons when I was working in Hindi films, and I wanted to expand, and I was kind of like pushed into wanting to look for opportunities that would be exciting to me as an artist. और इस बात को तो कंगना रनौत भी वेरीफाई करती हैं. एंड व्हाइल नो नेम्स वर टेकन बाय प्रियंका, इस कॉन्स्पिरेसी को मैं ट्रुथ मीटर पर 7 out of 10 रैंक करूंगा, बिकॉज आई थिंक इट माइट एक्चुअली बी ट्रू. और ये इस वीडियो की लास्ट कॉन्स्पिरेसी भी है जिसमें तुम्हें कुछ अच्छे एविडेंस मिल जाएंगे, या एक क्लियर लाइन ऑफ लॉजिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे आगे आने वाले 2 लेवल 4 और 5 में तो कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि उनमें से हर एक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है. इसीलिए शुरुआत करते हैं लेवल 4 से, जो है दी अनसॉल्व्ड बॉलीवुड मिस्ट्रीज. 5 अप्रैल 1993 और 3 जून 2013, 2 डेट जिन्होंने बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था. ये वही डेट्स हैं जिनसे इस लेवल की 2 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज की शुरुआत होती है. द मिस्टीरियस दिव्या भारती एंड जिया खान. दोनों ही केसेस एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, लेयर और लीगली प्रोसिक्यूटेड. इसीलिए मैं कोर्ट में प्रेजेंट करे गए एविडेंस और पब्लिक सेंटिमेंट दोनों को ध्यान में रखकर बात करूं. इसीलिए लेट मी फर्स्ट टेक यू बैक टू 1993, जब सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर 19 साल के एक यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस बॉलीवुड का फेस बन चुकी थी. दीवाना, विश्वात्मा, शोला और शबनम और रंग जैसी सुपरहिट डिलीवर कर चुकी थी. बॉलीवुड की फास्टेस्ट राइजिंग एक्ट्रेस बन चुकी थी, जिनका नाम था दिव्या भारती. और अपनी एस्ट्रेंज डेथ से सिर्फ 11 महीने पहले दिव्या भारती अलिजिडली कन्वर्ट टू इस्लाम ताकि वो प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी कर सके. उन दोनों की शादी होती भी है 10 मई 1992 को, पर 5 अप्रैल 1993 को सब कुछ बदलने वाला था. चेन्नई में शूटिंग करने के बाद दिव्या रात को अपने घर जाती और इनवाइट करती हैं फैशन डिजाइनर नीता लूला और उनके पति श्याम लूला को कॉस्ट्यूम डिस्कस करने के लिए. घर की हाउस हेल्प अमृता भी वहां प्रेजेंट थी. जब कुछ देर बाद दिव्या हंसते हुए बातें करते हुए अपने लिविंग रूम की बालकनी विंडो के पास जाती है, जहां से पूरा शहर दिखता था, और अचानक से उसी शहर की लाइट में गायब हो जाती है. When she lost balance and fell nearly 5 floors. नीता, श्याम और अमृता को तो कुछ सेकंड तक रियलाइज ही नहीं हुआ कि उन्होंने भी क्या देखा, बट तुरंत दिव्या की बॉडी को जब कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां कुछ देर बाद she was declared dead. 5 साल तक दिव्या भारती की मौत का केस कोर्ट में चला, जिसमें कई थ्योरीज निकल कर आती हैं, which makes it the biggest mystery in Bollywood. पहली थ्योरी थी कि दिव्या के सीक्रेट हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला ने उनका
आया था। सीक्रेट इसलिए क्योंकि लगभग 1 साल पहले दोनों ने सबसे छुप कर शादी करी। इनफैक्ट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल न्यू कि वो मैरिड। हालांकि इस थ्योरी का कोई भी प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको हम भी डिस्क्रेडिट करें। पर इस कॉन्स्पिरेसी का एक और एंगल जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया वो था द स्यूट। उसकी इंटेंसिटी को समझने के लिए दिव्या भारती के करियर को समझना होगा, जो शुरू हुआ था जब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। 14 साल की एज से ही दिव्या ने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी, एक ऐसी इंडस्ट्री में जो बदनाम है अपने कल्चर, मेंटल और फिजिकल के लिए। उनके उन्हीं मॉडलिंग डेज में दिव्या पर नजर पड़ती है फिल्म मेकर नंदू तोलानी, जो दिव्या को कास्ट करते हैं गुनाहों का देवता में, जहां बाद में उनके ऑलमोस्ट सारे सीन्स काट दिए गए थे। गोविंदा के अगेंस्ट फीमेल लीड का रोल इन द फिल्म राधा का संगम में दिव्या को ही पहले ऑफर होता है, ऑल्दो शी वाज लेटर रिप्लेस्ड। इसके बाद दिव्या भारती चली जाती हैं साउथ के सिनेमा में, जहां वो डिलीवर करती हैं अ रेंज ऑफ हिट मूवी एंड अल्टीमेटली रिटर्न्स टू बॉलीवुड इन द अर्ली 90s, जहां उन्हें अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिलता है इन द शाहरुख खान एंड ऋषि कपूर स्टारर दीवाना। दिव्या वाज ऑन द पीक ऑफ हर करियर। एक साल में वो 14 फिल्में साइन कर लेती हैं। इनफैक्ट एट द पीक ऑफ हर करियर उनकी ऑलमोस्ट 20 फिल्में लाइंड अप थी, शूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी। श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला जैसी एस्टैब्लिश्ड एंड मच मोर एक्सपीरियंस एक्ट्रेसेस की फिल्में अब दिव्या को जा रही थी एंड द इंडस्ट्री वाज क्वाइटली जेलस ऑफ अ यंग टैलेंटेड वुमन। और साजिद नाडियाडवाला से एक हैप्पी मैरिज के बाद दिव्या भारती, जो बस 19 साल की थी, उनके पास वो सब कुछ था जो एक टिपिकल इंडियन वुमन की डिजायर शायद हो सकती है, मनी, फेम, पॉपुलैरिटी एंड लव। पर इतनी कम एज में इतनी ज्यादा सक्सेस शायद एक आम इंसान को, एक यंग इंसान को मेंटली प्रेशराइज कर देती है। लोगों का मानना है कि दिव्या वाज हेवीली इंटॉक्सिकेटेड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। उन्होंने अपनी पूरी टीनेज सिर्फ फिल्मों में काम करते हुए बिताई थी। लोग अलेज करते हैं कि वो डिप्रेशन से सफर कर रही थी और जिस फैक्ट ने इन सारी कॉन्स्पिरेसीज को जन्म देने का मौका दिया वो थी दिव्या की एज और उनके करियर की स्टेज। और किसी के करियर की शुरुआत में जब ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो ऐसी कॉन्स्पिरेसीज आना लाजमी है। इनफैक्ट इस केस में तो एक समय पर अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट बताया गया। पुलिस ने तो इवेंचुअली इस केस को एक एक्सीडेंट ही बताया, किसी के अगेंस्ट कोई एविडेंस भी नहीं मिला। इसीलिए मैं ऐसे ट्रुथ मीटर पर 3 आउट ऑफ 10 ज्यादा रेट नहीं करूंगा। पर लेवल 4 की सेकंड कॉन्स्पिरेसी में हमारा ट्रुथ मीटर एक शॉकिंग रिजल्ट देने वाला है, बिकॉज आई एम अबाउट टू अनफोल्ड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डेथ इन बॉलीवुड, द ऑफ जिया खान। एक एक्ट्रेस जिसे तुमने हाउसफुल और गजनी जैसी सुपरहिट मूवीज में देखा है। उनकी शायद सबसे बड़ी गलती थी 2012 तक अपने करियर में डिसेंटली सक्सेसफुल हो जाने के बाद आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को डेट कर, क्योंकि अगले ही साल 3 जुलाई 2013 को जिया खान वाज फाउंड जू अपार्टमेंट एट द एज ऑफ 25, allegedly which involved a toxic relationship, an abusive boyfriend, dark reality of nepotism की पावर और लिटरली हाथों से किया गया एक alleged और जिया खान की लाइफ। इनिशियली तो ये जिसका कारण लोगों को आज तक पता नहीं चला, पर अगले ही दिन जिया खान की मां राबिया खान एक ऐसा स्टेटमेंट देती हैं जो इस केस को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो कहती हैं कि उनकी बेटी ने किया है, उनका मर्डर किया गया। ये सारे सर्कमस्टेंसेस और सारे एविडेंसेस तरफ ही जाते हैं। इंजरी मार, यहाँ सर्कुलर मार, फिर लिगेचर मार, फिर आंखें बंद हैं, कोई फ्रॉथ नहीं, कुछ नहीं। और ये एलिगेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब 2 दिन बाद जिया के घर से मिलता है, जहां वो सूरज पंचोली का नाम लिए बिना एक टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप से एग्जॉस्टेड होने की बात करता है। रूमर्स उड़ने लगे कि ये जो अब स्टेज किया जा रहा है बाय सूरज पंचोली। 10 जून को सूरज पंचोली को अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 6 पेज लॉन्ग नोट जो जिया खान के घर से मिला था। 9 साल तक ये केस चलता है विच इन्वॉल्व्ड अ स्पेशल सीबीआई इंक्वायरी और फाइनली अप्रैल 2023 में कोर्ट सूरज पंचोली को एक्विट कर देती है क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस था। पर इन 10 सालों में जिस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स और एविडेंस सबूत लोगों के सामने आए वो इसे बॉलीवुड की और हमारे लेवल 4 की सबसे मिस्टीरियस कॉन्स्पिरेसी बना देता है। अलेजेडली सूरज पंचोली ने जिया खान को इस रिलेशनशिप में फिजिकली और मेंटली इतना परेशान कर दिया था दैट शी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू। पर सूरज की मां जरीना वहाब एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जिया ऑलरेडी कई सालों से डिप्रेशन का सामना कर रही थी, खुद को मारने की ऑलरेडी 4-5 बार कोशिश कर चुकी थी। वो तो बस उनके बेटे की खराब किस्मत है कि जिया सक्सेसफुल हो पाई जब वो उनके बेटे के साथ रिलेशनशिप में थी। बट शायद वो बात नहीं करना चाहती थी अबाउट दी जो जिया ने अपने 6 पेज लंबे सुसाइड नोट में लिखा था which deeply hurt her. What about the physical and mental abuse जिसके बारे में जिया खान ने कुछ ही दिन पहले अपनी मां को बताया था, जिसके बारे में वो अपनी
नोट में भी लिखती हैं, एंड व्हाट अबाउट द 10 मैसेजेस जो 3 जून 2013 की रात 10:56 से लेकर 11:21 तक सूरज पंचोली जिया खान को करते हैं, जिसमें क्लियरली एक चीटिंग का एंगल, जिया खान का सूरज पंचोली पर शक करना, स्पाई करना और सूरज पंचोली का खुद को डिफेंड करना, जिया खान को सिक्योर करने के बजाय उन्हें इंसल्ट करना साफ नजर आता है। और इस केस का सबसे वियर्ड एविडेंस कि सूरज पंचोली के पिता आदित्य पंचोली जिया खान की मौत के सिर्फ 15 मिनट बाद उनकी बिल्डिंग में क्या कर रहे थे। इन पिक्चर में तुम देख सकते हो कि वो क्लियरली बहुत स्ट्रेस दिख रहे हैं, शायद किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द डिफरेंस इन दी हैंड राइटिंग जो तुम्हें जिया खान और कुछ समय पहले लिखे हुए उनके लव लेटर में दिखेंगी? क्यों राबिया खान ने पहले तो इस केस में अबेटमेंट की कंप्लेंट कराई, पर बाद में कोर्ट और सीबीआई को कंप्लेंट की कि इस केस को मर्डर की तरह इन्वेस्टिगेट करा जाए? क्या आदित्य पंचोली जो 90s से ही फिजिकल और मेंटल अब्यूज के रिपीटेड ऑफेंडर हैं, उन्होंने ही जिया खान के घर में घुस के उनको मार के और वहां से भागने की कोशिश करी सिर्फ 20 से 25 मिनट में? और इस केस में सवाल इतने हैं कि उनका जवाब शायद कभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनके बारे में शायद उतना एविडेंस ही कभी नहीं मिला, क्योंकि सूरज पंचोली को तो एक्विट कर दिया गया। बट जितनी वियर्ड और कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस इस केस में सामने आए हैं, मैं इसे ट्रुथ मीटर पर 6 आउट ऑफ 10 रैंक करूंगा। और उसके 2 मेजर रीजंस हैं। पहला है पंचोली परिवार का पास्ट रिकॉर्ड और दूसरा दी ऑनगोइंग डिप्रेशन ऑफ जिया खान एट द टाइम ऑफ हर सुसाइड। इन सारी बातों से माना जा सकता है कि जिया खान के पास अपनी जान लेने का एक बहुत बड़ा कारण था और सूरज पंचोली के पास भी जिया खान की जान लेने का एक बड़ा इंसेंटिव। इसीलिए शायद ये इस पूरी वीडियो की सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेसी। पर अगर कॉन्स्पिरेसी का स्केल उसकी इंटेंसिटी को काउंट में लिया जाए तो नथिंग कैन कम क्लोज टू द वन एंड ओनली कॉन्स्पिरेसी दैट मेक्स इट टू द लेवल 5 ऑफ आवर वीडियो, द इम्पॉसिबल कॉन्स्पिरेसी। 14 जून 2020 को बॉलीवुड को मिलती है एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाली थी, 2 एराज में हमेशा के लिए डिवाइड करने वाली थी, देश के मन में पूरे बॉलीवुड के अगेंस्ट गुस्सा जगाने वाली थी। एंड दैट न्यूज वाज द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। नए दौर के चमकते सितारे में से एक सुशांत सिंह राजपूत ने आज मुंबई के अपने घर में कर ली। 34 साल का एक यंग इमर्जिंग स्टार जिसका करियर अभी सक्सेस की हाइट को छू ही रहा था, जिनको ऑलरेडी बॉलीवुड के सबसे यंग और टैलेंटेड एक्टर्स में माना जा रहा था, जिसने पीके, एमएस धोनी, छिछोरे और काई पोचे जैसी हिट मेमोरेबल फिल्में दी थी, वो अचानक बिना किसी वैलिड रीजन के भूलेगा। और जैसे ही लोगों ने इसको का एक जेन्युइन केस मानना शुरू किया था, कंगना रनौत अपने इंस्टाग्राम पर अगले ही दिन एक वीडियो अपलोड करती हैं, जहां वो पहले तो सुशांत के रीजन बताया जाने वाला उनका डिप्रेशन को डिसमिस करती हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? बॉलीवुड पर सुशांत को प्रेशराइज करने का, उन्हें बॉयकॉट करने का इल्जाम लगाती हैं। उनके कुछ लास्ट पोस्ट वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। और वीडियो के एंड में एक ऐसी लाइन बोलती हैं जो आने वाले 5 सालों में सुशांत के फैंस के साथ मुंबई पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश के लिए इस केस को पूरी तरह से बदलने वाला था। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप कीजिए? तो ये कि ये प्लान मर्डर था। और कंगना की ये वीडियो शायद इतने लोगों के लिए सेंस बनाती भी है, क्योंकि एक यंग टैलेंटेड एक्टर जिसने एक्टिंग करने के लिए इंजीनियरिंग के एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया, सालों तक स्ट्रगल किया और जब फाइनली वो अपनी जिंदगी जी रहा था, एंड कंगना के इस वीडियो के बाद ये केस पूरी तरह से बदल गया। हर तरफ से बॉलीवुड को हेट मिलना शुरू हो गया। शेखर कपूर, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर जैसे एक्टर्स ने भी सुशांत को सपोर्ट करते हुए ट्वीट्स किए, वीडियो बनाए, व्हिच इन माय ओपिनियन वाज अ वेरी नेचुरल थिंग टू डू। पर इससे शायद कंगना के क्लेम्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। सुशांत के पुराने क्लिप्स, इंटरव्यूज और करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, सोनम कपूर, आलिया भट्ट जैसे कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ उनके इंटरैक्शन का हाइपर एनालिसिस होने लगा। Hot or not? Just those 2 words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Sushant Singh Rajput. Huh? I don't know. I haven't seen any of his films. Who would you kill, marry or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranbir, kill Sushant, hook up with Ranveer. अब मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि बॉलीवुड ने सुशांत सिंह राजपूत को कभी आउटसाइडर की फीलिंग नहीं दी होगी, कभी किसी प्रोजेक्ट से इंटेंशनली बाहर नहीं निकाला होगा। मे बी ऑल ऑफ दोज न्यूज, दोज ओपिनियंस वर एक्चुअली ट्रू, पर जब एक बार ऐसे आर्टिकल सामने आने लगे, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ जैसे न्यूज चैनल जिसको ऑब्सेसिवली कवर करने लगे, फ्यूल्ड एंड वेरीफाइड बाय समवन जो ऑलरेडी इंडस्ट्री का पार्ट है, लोगों को सुशांत के डिप्रेशन, उनकी सुसाइड का एक वैलिड रीजन पहली बार दिखाई दिया। एंड इस केस पर कंगना रनौत के तरह और बहुत लोगों ने पूरी
तरह कैपिटलाइज किया। कंगना रनौत को लोग एलेज करते हैं कि उन्होंने इसको यूटिलाइज किया अपना पॉलिटिकल करियर लॉन्च करने के लिए। आने वाले 2-4 हफ्तों में कंगना रनौत ऑलमोस्ट हर बार ऐसी ट्वीट्स करती है जिसने सुशांत के केस को एक मर्डर केस बना दिया। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट और राजीव मसंद को तो कंगना डायरेक्टली सुशांत का किलर डिक्लेयर कर देती है। इनफैक्ट शी गोज एज लो एज ब्लेमिंग सुशांत एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान फॉर हिज डेथ और उनकी तब की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत के लिए उनके डिप्रेशन के टाइम में एक सपोर्ट सिस्टम थी। बिना किसी प्रूफ के कंगना टेल्स लाइज अबाउट हिज हेल्थ विदाउट एक्नॉलेजिंग कि वो 2013 से ही मेंटल इलनेस और डिप्रेशन के लिए थेरेपी और मेडिसिन ले रहे थे, व्हिच इज वेरी कॉमन इन अ हाई प्रेशर इंडस्ट्री लाइक बॉलीवुड। रिया चक्रवर्ती पर महीनों तक सीबीआई इंक्वायरी चलती है, बॉलीवुड का ड्रग एंगल सामने निकल कर आता है, देश की जनता बॉयकॉट बॉलीवुड और जस्टिस फॉर एसएसआर जैसे हैशटैग्स हर रोज ट्रेंड कराती है सालों तक। और कोविड के उस पीक के टाइम पर शायद देश की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और रेज का शिकार बनती है पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो एक पॉइंट के बाद किसी को सुशांत की मौत का सच जानने की पड़ी ही नहीं थी, दे वर जस्ट कैपिटलाइजिंग ऑन हिज डेथ। पर इन सारी बातों से एक बात तो क्लियर है कि बॉलीवुड इज सच अ फास्ट पेस्ड डार्क इंडस्ट्री कि इन कॉन्स्पिरेसीज की असली सच्चाई मेरे और तुम तक कभी पहुंचेगी नहीं। इनफैक्ट इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज तो और हैं जिनको इस वीडियो में हमने कवर ही नहीं किया, जो शायद सच हो और तुम तक कभी पहुंचेंगी भी नहीं। इसे तुम मुझे कमेंट्स में बताओ तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो। ऐसी और डीप डाइव्स ऑन पॉप कल्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।